हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल ओवर देयर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे से। ये वीडियो हर वो स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है जो क्लास 12 के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना लिया हुआ है। ये वीडियो हर वो स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है जो क्लास 12 के बाद सोच रहा है कि वो सीए करे या ना करे। ये वीडियो हर वो पेरेंट्स के लिए रेलिवेंट है जो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को सीए कोर्स करवाएं। और ये वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक इंसान के लिए रेलेवेंट है जो जानना चाहता है कि भाई सीए क्या होता है, सीए कैसे किया जाता है, क्या खर्चा लगता है और सीए क्या काम करता है एक्चुअली। तो मैंने इन सीए के जितने भी टॉपिक है इनको कुछ 7-8 इंडेक्स पे मैंने बांटा है। सबसे पहले कि कितने तरीके से आप सीए कर सकते हो। एक होता है अपना एंट्रेंस लेवल के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन लेवल के थ्रू आप जा सकते हो। एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट यानी कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते तो सीए के अंदर 3 लेवल होते हैं। आप एक लेवल को स्किप करके सीधा सेकंड लेवल और थर्ड लेवल आप करते हो, जिसके बाद आप सीए बन जाते हो। यानी कि सर अगर 12th के बाद जाए तो 3 लेवल है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जाए तो 2 लेवल है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। ओके, कितने लेवल्स होते हैं, क्या सब्जेक्ट होता है, ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं इसमें कि ट्रेनिंग कहां से की जाती है, क्या खर्चे लगते हैं, क्या स्कोप है उसका, क्या सैलरी मिलती है, और मेरे कुछ ओपिनियन देंगे। अब मेरे ओपिनियन इसलिए यहां पे मायने रखेंगे क्योंकि मैं पिछले 7 सालों से सीए, सीएस, सीए में तीनों ही प्रोफेशन को, तीनों ही लेवल पे लॉ पढ़ाता हूं। और मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम है जिसमें कुछ फैकल्टीज ऐसे, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूं और मैं आपको बताता हूं रोड मैप। सबसे पहले रोड मैप यानी कि आप कहां शुरू करोगे और कहां खत्म होगा, इसमें सब चीज कवर हो जाएगी। यानी कि आप स्टार्ट कहां से करोगे, खत्म कहां से करोगे, लेके जॉब तक की सारी चीजें कवर हो जाएगी। इसको बताने से पहले, रोड मैप को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई सीए कोर्स कोई प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से या किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं होता है। सीए कोर्स को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से बॉडी है, एक अलग से संस्था है जो पार्लियामेंट ने खुद बनाई है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1949 में पार्लियामेंट के द्वारा खुद की गई थी। और वही बॉडी, वही संस्था सीए कोर्स को रेगुलेट करती है। कोई भी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस या कॉलेजेस इस कोर्स को रेगुलेट नहीं करते। हाँ, वो बात अलग है कि इस कोर्स को क्रैक करने के लिए, यानी कि इसके एग्जाम देने के लिए आप कोचिंग क्लास, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस से ले सकते हो। और कुछ कॉलेजेस भी सीए कोर्स के लिए कोचिंग क्लास प्रोवाइड करते हैं, बट वो इस कोर्स को रेगुलेट नहीं करते। रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। सुनना मेरी बात। अभी ऐसा है कि सीए के अंदर 3 लेवल होते हैं। एक होता है फाउंडेशन लेवल, फर्स्ट लेवल होता है, दूसरा इंटरमीडिएट, ये सेकंड लेवल, तीसरा फाइनल लेवल होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 2 रूट होते हैं, एक आपका होता है फाउंडेशन वाला और एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। तो डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे से मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, उसका कुछ कारण है। पहले आप यहां की पूरी चीजें समझेंगे तो आपको डायरेक्ट एंट्री वाला रूट ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो 3 लेवल पे सबसे पहले लेवल की मैं बात करना चाहता हूं, फर्स्ट लेवल फाउंडेशन लेवल, जो आप क्लास 12th होने के बाद ही दे सकते हैं। यानी कि फाउंडेशन लेवल का एग्जाम आप क्लास 12th के बाद ही दे सकते हैं। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन आप क्लास 11th में आते ही करवा सकते हैं या आप ड्यूरिंग द क्लास 12th भी करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप क्लास 11 से ही करा सकते हैं या 12th में रहे तो भी करा सकते हैं, लेकिन क्लास 12th पास जब आप हो जाते हो तो ही आप असलियत में एलिजिबल होते हो इस एग्जाम को देने के लिए। इसमें कुछ किंतु परंतु भी है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन, तो आप अपने 10th एग्जामिनेशन के बाद ही रजिस्टर करा सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, यानी कि टेम्पररी, क्योंकि अभी आप क्लास 12 पास तो हुए नहीं हो, बस आपका सपना क्लियर था, आपका विजन क्लियर था कि आपको सीए करना, तो आपने रजिस्टर करा लिया क्योंकि आप करा सकते थे। ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। कब परमानेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। ये तो सिर्फ आप रजिस्टर किए हो क्लास 11th में आने में, बराबर है। आप एग्जाम तो 12th के बाद ही दे सकते हो, इसका 12th क्लियर करने के बाद ही। अभी सुनना मेरी बात ध्यान से। ड्यूरिंग द क्लास 12th, यानी कि आप क्लास 12th में हो, आपको पता है कि भाई मेरे को तो सीए ही करना है, आपका विजन एकदम क्लियर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सीए एग्जाम्स होते हैं कोई भी लेवल का हो, चाहे फाउंडेशन, चाहे इंटर, चाहे फाइनल, साल में 2 बार ही एग्जाम होते हैं। एक होता है मई में, एक होता है नवंबर पे। ठीक है सर। तो अगर आपका सपना क्लियर है कि भाई मैं तो अभी क्लास 12th में हूं, मेरे को सीए करना ही है और आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम सेव करना है, तो अगर आपको मई वाला एग्जाम देना है
राइट। मई वाला आपको एग्जाम देना है तो आप मई वाले एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन जो है 1 जनवरी या उसके पहले अगर रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको मई वाला एग्जाम देने को मिल जाएगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अब जैसे कि आप जो भी बोर्ड को बिलोंग करते हैं, आप स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो या सीबीएसई बोर्ड को बिलोंग करते हो, तो जैसे सीबीएसई का एग्जाम जो है वो मार्च एंड तक हो ही जाता है। अभी का जो सिचुएशन था, यहाँ तो एग्जाम हुआ नहीं कोविड की वजह से, तो वही बस चल रहा है कि भाई जनरल प्रमोशन क्या करेंगे कि क्या, मेरे ओपिनियन में वो कैंसिल ही हो ही जाएगा, मेरा ओपिनियन है पर्सनल। तो जैसे कि भाई सीबीएसई है तो मार्च एंड में खत्म हो जाता है। जनरली जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनके एग्जाम फेब एंड तक खत्म हो जाते हैं, जनरली कुछ वेरिएशन हो सकते हैं। और अगर आपका विजन क्लियर है कि भाई मुझे तो 12वीं के बाद मेरे को 12th ही करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 जनवरी या उसके पहले अगर आप रजिस्टर कराते हैं ड्यूरिंग क्लास 12th, ठीक है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, अगर आपको मई वाले टर्म में, यानी कि अगर मैं बात करूं 2021 की, मान लो एग्जाम हो गया रहता, ठीक है, आप अगर स्टेट बोर्ड के होते तो फेब एंड तक आपका खत्म हो जाता, सीबीएसई वाले होते तो मार्च एंड तक आपका खत्म हो जाता, और आप चाहते कि भाई 2 महीने में खट से, जैसे ये मार्च में खत्म हुआ, 2 महीने में 1 महीने में खट से मैं मई वाला अटेम्प्ट दे दूं, मैं क्यों समय वेस्ट करूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी या उसके पहले करवाना पड़ेगा, तो आप मई वाला अटेम्प्ट दे सकते हैं, आपका समय बच जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब उसके बाद अगर ऐसा है कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि भाई रिजल्ट के बाद, क्योंकि रिजल्ट आपका मई एंड में या जून तक आपका रिजल्ट आ ही जाता है, कुछ बच्चे रिजल्ट के बाद रजिस्टर करते हैं, तो अगर जो रजिस्टर करते हैं रिजल्ट के बाद, यानी कि आप लोग के लिए कट ऑफ डेट रहती है 1 जुलाई की, यदि 1 जुलाई या उसके पहले अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप लोग नवंबर वाला एग्जामिनेशन आप दे सकते हो, यानी कि आपने क्लास 12th क्लियर कर लिया, आपको मार्कशीट सब मिल जाती है, और आप 1 जुलाई या उसके पहले, यानी कि अगर 1 जनवरी के बाद आप रजिस्टर करते हो, सीधी सी बात, 1 जनवरी के बाद आप रजिस्टर करते हो और 1 जुलाई के बीच अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको ये नवंबर वाला अटेम्प्ट मिलेगा, बराबर है क्या। तो मेरा मानना ये कि अगर किसी बच्चे को है कि भाई उसको सीए ही करना है, उसका विजन क्लियर है, तो सब्जेक्ट भी सेम होते हैं फाउंडेशन लेवल के, मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, आप 1 जनवरी या उसके पहले रजिस्टर करा ले, ताकि जैसे ही आप अपने बोर्ड एग्जाम से फ्री होंगे तुरंत आप मई वाला अटेम्प्ट दे सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि फाउंडेशन वाले लेवल को पहले सीपीटी बोला जाता था, अब उसको सीपीटी नहीं बोला जाता है, सीपीटी बहुत पहले बोला जाता था, मई 2018 से सीए फाउंडेशन आ गया था। तो अब जो फाउंडेशन लेवल है, जिसको हम आज भी कुछ लोग सीपीटी बोलते हैं, एक्चुअल में वो सीपीटी लेवल नहीं है, वो फाउंडेशन लेवल है। तो ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कि भाई आप 10th के बाद यानी कि 11th में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, प्रोविजनल होगा। आप ड्यूरिंग क्लास 12th भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मई वाला अटेम्प्ट देना है तो 1 जनवरी या उसके पहले रजिस्टर करा लो, नवंबर वाला अटेम्प्ट देना है तो 1 जुलाई या उसके पहले आप रजिस्टर करवा लो। सर मान लीजिए सर कि ना मैं मई वाला अटेम्प्ट देता हूं सर, बराबर है, क्योंकि सर मेरे को तो सपना क्लियर था, ड्यूरिंग 12th ही मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था सर, 1 जनवरी के पहले ही करा लिया था। जैसे ही मेरे बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए तो सर मैंने तो क्या कर दिया, बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के बाद 1 जनवरी के पहले रजिस्टर कराया था, तो मई वाला मैंने अटेम्प्ट दे दिया। और सर मई वाले अटेम्प्ट का रिजल्ट कब आता है, जुलाई तक आ जाएगा, 1-1.5 महीने में आ जाता है। सर मान लीजिए मैं फाउंडेशन पास हो गया लेकिन मैं 12th बोर्ड फेल हो गया, सर अब क्या होगा सर, अब तो गलत हो गया। मेरे को तो ऐसा था कि भाई 12th में पास हो जाऊंगा और रिजल्ट अभी आया नहीं था, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था सर, और मई में मैंने अटेम्प्ट दे दिया सर, मई में अटेम्प्ट दे दिया, मैं फाउंडेशन पास हो गया सर, लेकिन मैं क्लास 12th फेल हो गया सर, इसमें क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ICAI बोलता है कि अगर आप फेल हो जाते हो क्लास 12th में लेकिन फाउंडेशन में पास हो जाते हो, कोई बात नहीं, आप 12th वापस से देंगे ना, हम आपके फाउंडेशन आप पास हो, हम मान गए आपको, आप 12th वापस दो, 12th वापस दो, तो फाउंडेशन तो आपका ऑलरेडी क्लियर है, 12th वापस दो, 12th क्लियर करो और फिर सीधा सेकंड लेवल पे आ जाओ, जो कि है सीए इंटरमीडिएट, सेकंड लेवल को बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो देखो नो प्रॉब्लम, क्लियर क्लास 12th एंड वेलकम टू इंटरमीडिएट। मैं खुदा ना खास्ता ऐसा किसी के साथ हो, बाकी ऐसी सिचुएशन बहुत कम रहती कि भाई बच्चा 12th में फेल हो गया और फाउंडेशन में पास हो गया, मैंने अपने अनुभव में तो आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं देखा है। तो यदि अगर ऐसा खुदा ना खास्ता हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फाउंडेशन आपका पास ही माना जाएगा, बट आप सेकंड लेवल के एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हो सकते जब तक आप अपना 12th नहीं क्लियर करोगे। तो पहले आप 12th क्लियर करो और उसके बाद आप आ जाओ सीधा इंटरमीडिएट के सेकंड लेवल पे, ठीक है सर।
तो सेकंड लेवल की बात करने से पहले मैं आपको फाउंडेशन लेवल के बारे से कुछ बताना चाहता हूं। फाउंडेशन लेवल पे अपने टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है अकाउंट्स, जो आपके क्लास 12th में भी होता है। दूसरा आपका लॉ और बीसीआर, बीसीआर यानी कि इंग्लिश का कुछ पोर्शन होता है, 40 मार्क्स का, और 60 मार्क्स का लॉ होता है। ये सब्जेक्ट ऑल टुगेदर आपके लिए नया होता है, ये पूरा का पूरा लॉ सब्जेक्ट, जिसको मैं खुद ही पढ़ाता हूं। तीसरा मैथ्स होता है, चौथा इकोनॉमिक्स होता है। अब ऐसा होता है, कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे सर हमारे लिए सही रहेगा क्या। तो बेटा देख, सब्जेक्ट लेवल का नाम ही क्या है, फाउंडेशन लेवल। और जब आप साइंस बैकग्राउंड से जब आप खुद ही करने आते हैं ना, सीए करने आते हैं, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेंगे, आपको बहुत लोग मिलेंगे जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड वाले आ नहीं सकते, सीए कोर्स कर नहीं सकते। भाई सीए कोर्स सबके लिए खुला है। आप आर्ट्स बैकग्राउंड के, आप साइंस बैकग्राउंड के हो, आप बिल्कुल वेलकम। और लोग करते हैं बिल्कुल, साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड से आके लोग सीए कोर्स करते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको कुछ डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि कोर्स का नाम ही क्या है, फाउंडेशन लेवल। यहाँ पे आपको फाउंडेशन से यानी कि नींव से लेके आपका निर्माण किया जाता है, तो कोई तकलीफ नहीं आती। मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट की अगर बात करूं, तो अकाउंट्स तो आप ऑलरेडी पढ़े रहते हो भाई, इकोनॉमिक्स भी आप पढ़े रहते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप मैथ्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। बट मैं बताना चाहता हूं, कई बच्चों का प्रश्न होता है, सर हमारा क्लास 12th में मैथ्स नहीं था सर, हमने ऑप्शनल में कुछ दूसरा सब्जेक्ट लिया था, तो क्या हमको दिक्कत आई कि हमको मैथ्स से बहुत डर लगता है। तो मैं बताना चाहता हूं अगेन, ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए अपने पास बहुत प्यारी फैकल्टी। यहाँ पे मैं किसी फैकल्टी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे ना मैं मेरा प्रमोशन कर रहा हूं कि मैं लॉ पढ़ा दूं, मैं जस्ट बता रहा हूं। वैसे तो हर फैकल्टी बेस्ट है, स्क्रैच से आपको पढ़ाया जाता है। इवन तो आपने पहले कभी पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, डजन मैटर, आप कहीं से भी कोचिंग क्लास लो, हर फैकल्टी बेस्ट पढ़ाता है, हर फैकल्टी बेस्ट पढ़ाता है। हमारे लिए मैथ्स के लिए प्रोफेसर अमन खेड़िया सर है, ठीक है जी। तो अमन खेड़िया सर एक्सपर्ट है, पिछले 7 साल से वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं पिछले 7 साल से लॉ पढ़ा रहा हूं। अकाउंट्स के लिए हमारे पास सीए जय चावला सर, इकोनॉमिक्स के लिए भी हमारे पास सीएस गहुकर सर है। सारी टीम जोरदार है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप हमारी टीम से पढ़ो, मैं आपको बस सब्जेक्ट से बता रहा हूं। अगर आपको इनकेस प्लान है और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप कोर्स करें, डिस्क्रिप्शन में सबके बारे से आपको जानकारी मिल जाएगी, डेमो लेक्चर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अपन उसके बारे से बात नहीं करते अभी। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मैथ्स था नहीं था, मैथ्स आपका कमजोर है कि क्या है, डजंट मैटर, आप बिल्कुल ये कोर्स कर सकते हैं और मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हम आश्वासन देते, प्रोवाइडेड आप कहीं अच्छी जगह से कोचिंग क्लास लेंगे, ठीक है जी। फिर ये लॉ का सब्जेक्ट ये जो मेरा है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं नया सब्जेक्ट आपके लिए जो रहता है, सिर्फ यही वाला सब्जेक्ट रहता है, जो कि है बिजनेस लॉस, ठीक है। ये जो 2 सब्जेक्ट है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 P1 और P2, ये दोनों ही सब्जेक्ट आपको 100 मार्क्स के रहते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको लिखने होते हैं, ठीक है। और ये जो मैथ्स है और ये जो इकोनॉमिक्स है, ये आपका एमसीक्यू बेसिस होता है। सीधी सी बात बोलूं तो कौन बनेगा करोड़पति के जैसा रहता है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करूं तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती, किसमें, ऑब्जेक्टिव पेपर में, यानी कि मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में। बट इनमें माइनस मार्किंग वाला कोई सीन नहीं है। तो आपके लिए अगर कोई नया सब्जेक्ट रहता है इसमें, तो ये वाला सब्जेक्ट रहता है। और लॉ एक बहुत अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं आपके फाउंडेशन में। सर पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है? बेटा पासिंग क्राइटेरिया के लिए आपको चारों सब्जेक्ट में मिनिमम 40% चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको 40 कम से कम आने चाहिए। सर टोटल कितने मार्क्स का होता है? टोटल बेटा होता है 100 मार्क्स का ईच, यानी कि टोटल कितने हो गए 400 मार्क्स। तो हर पेपर में कम से कम 40 और चारों पेपर का मिला के कम से कम 200 मार्क्स आने चाहिए, कम से कम 200 मार्क्स। लाइक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, अकाउंट्स में आए आपको 45, लॉ पे आ गए आपको 55, फिर आपको मैथ्स में आ गए 45 और इको में आ गए 55। तो देखो चारों सब्जेक्ट में कम से कम 40 तो है सब में, और अगर आप इन सबको मिलाओगे तो कम से कम आपका 200 बनना चाहिए, कम से कम 200, यानी कि 50%, 400 का 50% 200। तो अगर 40 में, अगर मैं एक बात बोलूं आपको, भाई मान लीजिए आपका अकाउंट्स में रहता है 39 मार्क्स, ठीक है, और यहां पे लॉ में आपको है 60 मार्क्स। अभी भी अगर आप देखोगे तो आपका एग्रीगेट 200 तो बन रहा है, लेकिन मिनिमम 40% यानी कि मिनिमम 40 मार्क्स जो हर सब्जेक्ट में बनना चाहिए था, वो आपका यहां पे नहीं बन रहा है। तो आप फाउंडेशन लेवल फिर पास नहीं कहलाओगे, भले आपका एग्रीगेट 50% बन रहा है, लेकिन क्योंकि आपका मिनिमम 40 सब में नहीं है तो आप फेल कहलाओगे। ठीक है जी, चलिए ये समझ में आ गया। पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि भाई मिनिमम 40% चाहिए और एग्रीगेट में अपने को कितना चाहिए, 50% चाहिए। ठीक सर, रजिस्ट्रेशन, तो बेटा रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फीस तीनों लेवल के लिए मैं अलग से लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूं सेकंड लेवल पे।
सेकेंड लेवल जो है हमारा इंटरमीडिएट लेवल, इसमें आपको 2 ग्रुप्स मिलते हैं। जैसे फाउंडेशन में 4 ही सब्जेक्ट थे, यहाँ पे 8 सब्जेक्ट है, लेकिन उनकी 2 ग्रुपिंग कर दी गई है। ग्रुपिंग का मतलब ग्रुप 1 में आपके ये 4 सब्जेक्ट होते हैं और ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, और ये भी वही साल में 2 बार ही एग्जाम होता है। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि सर मान लीजिए मैंने मई में दिया फाउंडेशन, बराबर है क्या? तो आप जैसे बोले साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो मई में देने के बाद जैसे मैं मई क्लियर कर लिया सर फाउंडेशन, तो क्या मैं नवंबर में, उसी साल के नवंबर पे ही सर मैं इंटरमीडिएट दे सकता हूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने 2021 के मई में फाउंडेशन दिया, ठीक है, इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा जून जुलाई तक, बराबर। तो आप जो एग्जाम देंगे इंटरमीडिएट के लिए यानी कि सेकेंड लेवल के लिए, वो आप देंगे मई 2022। यानी कि सर जब अगर आप लेवल चेंज कर रहे हैं, लेवल चेंज यानी कि फाउंडेशन से इंटर लेवल, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल जा रहे हैं, तो पूरा 1 साल का गैप रहेगा। यानी कि जैसे मई में मैंने फाउंडेशन दिया, तो अगले मई में, अगले साल के मई में मैं इंटर दूंगा, प्रोवाइडेड मेरा फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर मान लीजिए मैं जो मई 2021 के मई में मैंने जो फाउंडेशन दिया था ना सर, उसमें मैं फेल हो गया सर अनफॉर्चुनेटली, तब तो मैं नवंबर में दोबारा फाउंडेशन दे सकता हूं ना? हाँ बेटा, उस सिचुएशन में आप नवंबर में यानी कि 2021 के ही नवंबर में दोबारा फाउंडेशन दे सकते हो। लेकिन अगर आप मई में क्लियर हो जाते हो और अगर आप लेवल चेंज हो रहा है आपका, तो लेवल चेंज होने के लिए कम से कम साल भर का गैप रहेगा। यानी कि 2021 मई में अगर आपने फाउंडेशन दिया, तो 2022 मई में आप क्या दोगे? इंटरमीडिएट दोगे। सेम अगर मान लीजिए मई के 2022 में यानी कि आपने इंटरमीडिएट दिया, जो सेकंड लेवल की बात कर रहे हो, और मई में आप फेल हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो आप 2022 के नवंबर में फिर इंटरमीडिएट का वापस से रीअटेम्प्ट दे सकते हो, बराबर है। जब लेवल चेंज होगा तो पूरा 1 साल का गैप आता है लगभग। ठीक है, अब ये सेकंड लेवल की बात है। तो सेकंड लेवल में टोटल 8 सब्जेक्ट है, ये आपके सामने, मैं एक एक सब्जेक्ट का नाम नहीं लूंगा। इस पे ये वाला जो सब्जेक्ट है ये मैं पढ़ाता हूं, मेरा एक ही सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट के अंदर, जैसे फाउंडेशन में था। तो इसमें आपको ग्रुप्स यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, आप चाहो तो दोनों ग्रुप एक साथ आप दे सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो एक एक करके दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैं बताता हूं कि सर क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, सिंगल ग्रुप के लिए कौन अपीयर करता है मेरी ओपिनियन में, कि भाई जो एक एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है भाई, क्यों? आप 8 सब्जेक्ट की क्लास ले लोगे, 8 सब्जेक्ट की आप कोचिंग क्लास, पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे। बेटा जब 8 पेपर को देने की बारी आती है ना, तब तकलीफ आती है कि भाई 8 पेपर अपने से संभल रहा है कि नहीं। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, गो फॉर सिंगल ग्रुप। आपका रेगुलर कॉलेज चलता है, क्योंकि 12वीं के बाद आप बीकॉम बीबीए वॉट एवर कोर्स करते हो, रेगुलर कॉलेज चलता है, तो भाई कॉलेज भी मेंटेन करना और साथ में सीए कोर्स भी मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी कि आपको कॉलेज नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसे कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, कॉलेज आपको बिल्कुल जाना चाहिए। आप 4 फैकल्टी से एक्स्ट्रा, 4 प्रोफेसर से मिलते हो, 4 इधर उधर लोग से मिलते हो, बातचीत करते हो, इंटरेक्शन होता है, आपका दिमाग खुलता है। कॉलेज तो आपको जाना ही चाहिए। ठीक है, आप रिलैक्स मोड वाले हो, भैया ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, कॉलेज भी जाना है, मस्तीबाजी भी करनी है, आराम से कर लेंगे, कोई जल्दी अपने को नहीं है। आप एक ग्रुप के लिए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखोगे मई में अगर मान लो आप एग्जाम देते हो फाउंडेशन का, और फिर आप अगले साल अगर आप इंटरमीडिएट देते हो, तो पूरा के पूरे 9 महीने आपको मिलते हैं। मैंने बोला ना, उस 9 महीने में आप कोचिंग पूरी कर सकते हो, पूरी की पूरी 8 सब्जेक्ट की। लेकिन जब एक साथ बेटा अपने को 8 पेपर देने होते हैं ना, तब समझ में आता है कि भाई अपने से संभल रहा है कि नहीं संभल रहा है। फिर वो 2 के चलते हो सकता है कभी आपका 1 भी ना निकले अनफॉर्चुनेटली। ठीक, अब बोथ ग्रुप वाली की जो बात है, बोथ ग्रुप कौन देता है समझिएगा ध्यान से। भाई जिसको ऑल इंडिया रैंक लाना है, ऑल इंडिया रैंक यानी कि भाई मेरिट लिस्ट में लाना है, पूरे इंडिया लेवल पे रैंक लाना है। तो अगर आप सिंगल ग्रुप दोगे तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते। मेरिट लिस्ट में आप तभी आओगे जब आप बोथ ग्रुप देते हो। ठीक, आपका रेगुलर कॉलेज नहीं, आपने प्राइवेट लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत ही स्टूडियस हो, आप टाइम सेव करना चाहते हो। भाई मेरा ऐसा नहीं, मैं एक बार पहले मई में एग्जाम दूं, फिर नवंबर में एग्जाम दूं, ऐसे 6-6 महीने करके मेरे को साल भर नहीं वेस्ट करने। मैं तो 1 शॉट 9 महीने में तैयारी करूंगा और एक बार दूंगा टाइम सेव। आप फास्ट मूवर हो एकदम, भाई मेरे को जल्दी बनना, एकदम इंस्पिरेशनल पर्सन हो आप। भैया बोथ ग्रुप के जाओ, मेरिट लिस्ट में भी आ जाओगे, टाइम में भी बचेगा, फास्ट मूवर भी रहोगे, सब रहेगा। सुनना मेरी बात। अब इसके बाद, ये सब होने के बाद, यानी कि आपका ग्रुप 1 हो गया, आपका ग्रुप 2 हो गया। ठीक, कोई सा भी आपकी चॉइस, आपने ग्रुप 1 चूज किया था, आपका ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 चूज किया था, मतलब दोनों ही चूज किया था, बोथ ग्रुप दिया, आपकी मर्जी है। आप सिंगल ग्रुप दिए, क्लियर कर लिए, तो भी आप अपनी ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बोथ ग्रुप दिए तो आप एलिजिबल तो हो ही। सुनना मेरी बात,
तो जैसे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट ग्रुप दिया और फर्स्ट ग्रुप आप क्लियर कर लिए, या आपने बोथ ग्रुप दिया, बोथ ग्रुप आप क्लियर कर लिए इंटरमीडिएट का, ठीक है। आपको साथ में 4 हफ्ते की एक आईटी ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करनी होती है, जिसमें आपको एमएस ऑफिस और ये सारी चीज सिखाई जाती है, 4 हफ्तों की होती है। यानी कि आपने सिंगल ग्रुप क्लियर किया तो भी आपको ये 4 हफ्तों की ट्रेनिंग करनी, बोथ ग्रुप किया तो भी आपको ये करनी चाहिए, क्योंकि आपका ये क्लियर होने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग फेज शुरू होता है, जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसको आप प्यार से आर्टिकलशिप भी बोलते हो, और इसमें आपके प्रश्न बहुत सारे आते हैं, तो समझिएगा। तो सर मैंने ग्रुप सिंगल दिया था, मैं क्लियर हो गया, तो फिर सर मेरे को 4 हफ्ते की ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद आप एलिजिबल हो गए ट्रेनिंग के लिए जो 3 साल वाली है। बोथ ग्रुप कर लिए, फिर 4 हफ्ते की करोगे तो फिर आप तो एलिजिबल हो ही। यानी कि सर मेरा दोनों ग्रुप क्लियर नहीं भी है तो भी मैं 3 साल की ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल तो हो जाता हूं। जी बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग जो 3 साल की चलती है, अब इसमें बड़े क्वेश्चन है आपके कि लोगों का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि बिग 4 में ट्रेनिंग करेंगे, तो इस क्वेश्चन आता है कि भाई कहां से ट्रेनिंग करनी, क्या कर सकते हैं। तो भाई ट्रेनिंग एक तो बिग 4 है अपनी, बिग 4 में 4 नाम है, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी और ई&वाई। ये बहुत बड़ी ऑडिट फॉर्म है इंडिया के अंदर चारों। एक बस चला हुआ है, एक ट्रेंड चला हुआ है कि भैया बिग 4 के अंदर ही हमको क्या करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है, तो हमको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। मैं बताना चाहता हूं आप बिग 4 में अगर ट्रेनिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छी आपकी एक प्रोफाइल मेंटेन हो जाती है कि भाई आपकी ट्रेनिंग बिग 4 में, बट जरूरी नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, जरूरी नहीं कि वहां से आप कुछ अच्छा सीख के ही निकलेंगे। बहुत बड़ा मिथ है कि भाई वहां से करते हैं तो वहीं जॉब लग जाती है, अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बिग 4 के अलावा किसी अदर फर्म में या किसी कंपनी के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके अंदर अगर आप करोगे तो आप काम नहीं सीखोगे और आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो बिग 4 या आप किसी अदर फर्म में भी आपकी ट्रेनिंग कर सकते हो। मैंने जहां से ट्रेनिंग की थी अपनी सीएस की, वो एक ऐसा फर्म था जो सीए और सीएस को मिला के कंबाइंड फर्म था, और एक बहुत बड़ा सीए फर्म था। मैंने देखा है वहां पे सीए लोगों को, यानी कि जो सीए कर रहे हैं बहुत अच्छा काम सीखते देखा है। तो ऐसा नहीं कि इन 4 के अलावा कोई दूसरी फर्म में आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है आपको, बट ये है कि अगर आप यहां से करते तो कहीं ना कहीं आपकी एक प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। बट अल्टीमेटली सीए बनने के बाद मैटर ये करता है कि आपके पास नॉलेज कितना है। अगर आप ये 4 बिग 4 में काम करने के बाद भी उतना अच्छा नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाए, जो दूसरा बंदा दूसरी फर्म से आर्टिकलशिप के उसका नॉलेज आपसे अच्छा है, वो उसको रखेंगे। अल्टीमेटली मैटर करता है आप कितना सीख के निकले, ठीक है। इसके ऊपर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी इस पे चर्चा नहीं करते। तो ये 3 साल की ट्रेनिंग होती है, तो आप ये सिंगल ग्रुप क्लियर करके भी कर सकते हो, बराबर है क्या। और आप अपना जो दूसरा ग्रुप है वो ट्रेनिंग के साथ ही क्लियर कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा टफ जाता है क्योंकि आपको अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ दूसरे ग्रुप की पढ़ाई भी करनी है और उसके एग्जाम भी देना और क्लियर भी करना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ जाता है। तो आप अपने जो सीए हैं जिनके अंदर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप उनसे पहले से बात करके लीजिए, सर कि मेरे को जब सेकंड ग्रुप देना होगा और कोचिंग वोचिंग के लिए बीच बीच में मेरे को जाना रहेगा तो छुट्टी प्रोवाइड करिएगा। मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं कि मैनेजेबल नहीं है। आपने बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया तब तो कोई बात ही नहीं है, आपको कोई सेकंड ग्रुप की कोचिंग और उसका एग्जाम की कोई है ही नहीं, आप पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग में करेंगे, ठीक है। तो जब आप सिंगल ग्रुप क्लियर कर लिए तो आप अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ भी दूसरा ग्रुप क्लियर कर सकते हो, और आपको करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप फाइनल के लिए एलिजिबल होगे। तो अब जब ये सारी चीज हो गई, सिंगल ग्रुप था, ट्रेनिंग के साथ साथ आपने दूसरा ग्रुप क्लियर कर लिया, एक जगह बोथ ग्रुप क्लियर किया हुआ है, ये होने के बाद आपने अगर 2.5 साल की अपनी ट्रेनिंग कवर कर ली, यानी कि पूरी 3 साल अभी नहीं की है, अभी 2.5 ईयर्स ही कंप्लीट किया हुआ है, आप अपनी ट्रेनिंग के 2.5 साल कंप्लीट करने के बाद ही आप अपना सीए फाइनल दे सकते हैं। तो सर अभी तो 3 साल हुआ नहीं, तो बेटा फाइनल दे दे, 6 महीने की जो ट्रेनिंग है तू फाइनल के बाद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट बोलता 2.5 साल की ट्रेनिंग हो गई है ना, आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। तो बोले सर इसका रजिस्ट्रेशन, अगर आप बोथ ग्रुप क्लियर कर लियो तो रजिस्ट्रेशन तो आप तभी करवा लो, लेकिन आपका अटेम्प्ट 2.5 साल बाद ही आएगा, यानी कि आपकी ट्रेनिंग के 2.5 साल खत्म होने के बाद ही आप एलिजिबल हो अपने फाइनल का एग्जाम देने के लिए, राइट। और 2.5 साल खत्म होने के बाद आप एग्जाम दे सकते हो। चलो ये तो हो गया, तो 2.5 साल की आपने ट्रेनिंग खत्म कर ली। अब जैसे कि वहां पे आपको मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पे 4 वीक की ट्रेनिंग होती है, फाइनल लेवल पे एडवांस ट्रेनिंग होती है आईटी की और सॉफ्ट स्किल की, बराबर है क्या। ये आपको जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है ना, उसके लास्ट के 2 साल पे करना होता है। तो यानी कि आपने 2.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है पहले, उसके बाद ये एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स जो आईटी जो है, जो इंटर में भी करता था, यहाँ पे एडवांस हो जाता है। ये करने के बाद आप फाइनल लेवल पे आ जाओगे, यानी कि फाइनल लेवल के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सर बचा हुआ जो 0.5 ईयर्स का ट्रेनिंग है वो फाइनल एग्जाम के बाद भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद एग्जाम में बैठ सकते हो सीए फाइनल के, उसके पहले नहीं बैठ सकते, ठीक है सर, समझा। अब अगेन सीए फाइनल के अंदर
टोटल आपको 8 सब्जेक्ट मिलेंगे। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 सेम, ग्रुप 1 ग्रुप 2 रहेगा। अच्छा और बता दूं, इंटर हो चाहे फाइनल हो, पासिंग क्राइटेरिया दोनों में सेम है जैसे फाउंडेशन में था। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 40 मार्क्स आने चाहिए ईच सब्जेक्ट में और एग्रीगेट मिला के 50%। मान लो आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप अगर आप दे रहे हो, यहां पे 40 आए, यहां पे 40 आए, यहां पे 40 आए, यहां पे 40 आए, और इस तरफ आपको हर सब्जेक्ट में 60 60 60 और 60 आ गए तो आप पास हो, क्योंकि आपका दोनों मिला के, क्योंकि जब आप बोथ ग्रुप देते हो ना तो आपको ऐसे सेट ऑफ का एडवांटेज मिलता है। कैसे सेट ऑफ का एडवांटेज मिलता है समझना। भाई आपने 40-40 मार्क्स लाए, बराबर है क्या? तो भाई आप तो बोथ ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप का एक एडवांटेज है ये कि यहां पे आपको टोटल आए कितने, 160, मिनिमम 40 तो है लेकिन एग्रीगेट नहीं बनता। लेकिन आपने तो बोथ ग्रुप दिया ना भाई, बोथ ग्रुप में आपने हर एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स लेके आए, तो यहां पे हर एक सब्जेक्ट में जब आप 60 मार्क्स लेके आए तो इधर आ जाएगा अपना सेकंड ग्रुप का कितना, 260। तो 160 और 260 मिला के कितना हो गया, 400। और टोटल कितने मार्क्स हो गए, 800। 400 इधर 400 इधर, तो 50% तो बन रहा है और मिनिमम हमारा 40 सब में है। तो ये बोथ ग्रुप देने के एडवांटेज है बेटा, सेट ऑफ एडवांटेज बोलते हैं इसको। ये इंटर में भी आपको मिलता है, फाउंडेशन में ऐसा कोई ग्रुप है नहीं तो उधर सेट ऑफ का कोई एडवांटेज वाला सीन है नहीं। तो अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपको सेट ऑफ का एडवांटेज भी मिलता है कि मान लीजिए अगर आपने पूरे फर्स्ट ग्रुप में 40 तो लाए मिनिमम, लेकिन उसमें पास नहीं हो सकते क्योंकि एग्रीगेट अपने को कितना चाहिए, 50%। आप सेकंड ग्रुप में अगर पूरा कवर कर लेते हो तो आप बोथ ग्रुप पास माने जाओगे। ये एडवांटेज होता है बोथ ग्रुप देने का, ठीक है बेटा। तो सेम चीज अपनी यहां पे रहेगी, पासिंग क्राइटेरिया 40 और एग्रीगेट 50 में रहेगा। 8 सब्जेक्ट है सर, ये वाला क्या है सर? यहाँ के 4 सब्जेक्ट तो समझ में है, इधर के थोड़े से गड़बड़ दिख रहे हैं। तो यहां पे पेपर 5 के बाद जो पेपर 6 रहता है अपना, पेपर 6 के अंदर अपने को टोटल 6 चॉइस रहती है, 1 2 3 4 5 6। आपको इन 6 में से कोई एक चूज करना रहता है, इसको इलेक्टिव पेपर बोला जाता है। यानी कि 6 में से कोई आप एक चूज कर लो, तो उन 6 में से कोई एक आपको देना पड़ता है। तो टोटल यहां पे भी 4 है ग्रुप 2 में, यहां पे भी 4 है, बट यहां पे जो पेपर नंबर 6 है उसके अंदर आपको 6 ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आपको एक चूज करना पड़ता है कि इसमें से आप कौन सा देना चाहते हो। तो इधर भी 4 है और इधर भी 4 सब्जेक्ट है जो आपको देना रहता है, और वही पासिंग क्राइटेरिया जो मैंने आपको अभी समझाया। अब फाइनली जब आप फाइनल का ग्रुप क्लियर कर लेते हो, चाहे सिंगल सिंगल क्लियर करो चाहे बोथ ग्रुप एक साथ करो, जैसे मैंने आपको इंटर लेवल के बारे से बताया था, ये आपकी चॉइस है। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि भाई आप फाइनली पास हो गए, आप इंस्टीट्यूट को अपना रिजल्ट भेजेंगे, अपना पूरा ट्रेनिंग वेनिंग कंप्लीट हो गया, इसके बारे से पूरा प्रूफ देंगे। फिर फाइनली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपको मेंबरशिप देता है ICAI की, यानी कि आप फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे। तो जितनी आसानी से मैंने बता दिया है वैसे इतना आसान है नहीं CA कोर्स, बहुत कमिटमेंट बहुत कंसिस्टेंसी लगती है बेटा, ठीक है। अब मैं थोड़े से एक्सपेंस की अगर बात करूं कि सर ऑफिशियली यानी कि सिर्फ इंस्टीट्यूट का कितना खर्चा लग जाता है, ध्यान से समझ के लीजिएगा। टोटल एक्सपेंस की अगर बात करूं तो फाउंडेशन लेवल पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगती है या तो 9200 या तो 94। सर ऐसा क्यों? जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना तो आपको एक ऑप्शन रहता है, स्टूडेंट जर्नल आता है, यानी कि एक बुक आती है जिसमें आपको कुछ बातें बताई जाती है CA के बारे से। अगर आप वो बुक भी लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ साथ तो 9400 नहीं तो 9200। तो सर इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है बेटा, रजिस्ट्रेशन के बाद इंस्टीट्यूट इस रजिस्ट्रेशन के बदले आपको फाउंडेशन की बुक्स आपके घर पे भिजवाता है, ठीक है, इसी पैसे में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना होता है। सर फिर एग्जाम फीस भी भरनी होती होगी, एग्जाम फॉर्म, हाँ बेटा एग्जाम फॉर्म भी भरना होता है। ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन था, एग्जाम आया तो एग्जाम फॉर्म भरना है। 1500 रुपीज की एग्जाम फीस रहती है, और अगर आप लास्ट डेट से भी और डिले करते हैं तो आपको 600 रुपए एक्स्ट्रा लग सकता है लेट फीस का। अगर आप ड्यू डेट में भर दिए तो 1500 रुपए। अगर मैं बात करूं CA इंटर की, तो CA इंटर में बेटा अब अपने पास क्योंकि 2 ग्रुप होते हैं CA इंटर में सेकंड लेवल पे, तो अपने को चॉइस होती है कि अपने को रजिस्टर किसके लिए कराना है, सिंगल ग्रुप के लिए कराना है, बोथ ग्रुप के लिए कराना है। बोथ ग्रुप में अगर आप रजिस्टर कराते हो तो आपको फायदा होता है, समझिएगा कैसे। अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप के लिए कराते हो पहले ग्रुप के लिए, तो आपको 11,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का लगता है और 2,000 रुपए स्टूडेंट एक्टिविटी के नाम से इंस्टीट्यूट आपसे चार्ज करता है, यानी कि टोटल 13,000 रुपए आपको लग जाएगा ग्रुप 1 का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और फिर ग्रुप 1 के बाद जब आपको ग्रुप 2 देना है, आप उसके लिए रजिस्टर कराओगे तो फिर आपको 11,000 रुपए लगेगा। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 22,000 और 22 और 24,000 रुपए लग जाता है। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप का एक साथ रजिस्टर कराते हो तो आपको सिर्फ 18,000 रुपए लगेगा, आपके 6,000 रुपए बच जाते हैं। ठीक है सर, समझा मुझे। सर ये भी तो आपने बताया था कुछ आर्टिकलशिप का,
तो बेटा जब आप किसी भी बिग 4 में जाओ या किसी दूसरी फर्म में जाओ जिसके अंदर भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आर्टिकलशिप कर रहे हो, उसके बारे से बताना पड़ता है इंस्टीट्यूट को कि हम इनके अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनके अंदर हम रजिस्ट्रेशन हुए। तो आपको इंस्टीट्यूट को भी बताना है। तो आर्टिकलशिप के रजिस्ट्रेशन का आपको 2000 रुपए लगता है। आईटी ट्रेनिंग जो मैंने आपको बताया था 4 हफ्ते की जो होती है उसका 6500, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है 15 दिन का, उसका लगता है 7000 रुपए। ये इंटर लेवल की बात है, ठीक। उसके बाद अगर मैं एग्जाम फॉर्म की बात करूं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बारे से बताया और वो जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसके बारे से बताया, एग्जाम फॉर्म की फीस के बारे से बताऊं तो सिंगल ग्रुप के लिए आपको लगता है कितना, 1500 रुपए। यानी कि अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो 1500 रुपए की एग्जाम फीस लगेगी। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2700 रुपए। यानी कि अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो 300 रुपए आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस भी बच जाती है। बट इस 300 के लालच में आप बोथ ग्रुप मत भर देना बेटा, बोथ ग्रुप देना अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। चलिए, इसमें भी अगर आपने लेट फीस, यानी कि एक ड्यू डेट होती है कि इस डेट तक आपका फॉर्म भरा जाना चाहिए, इसके बाद आप भरोगे तो लेट फीस लगेगा, तो आपको 600 रुपए की लेट फीस लग सकती है। अच्छा, ये जितने भी रेट है ये करंट रेट है। हो सकता है जब आप सीए में आओ या आप वीडियो जब भी देख रहे हो, जब आप सीए करोगे तो ये चेंजेस हो सकते हैं, माइनर चेंजेस सारे पॉइंट्स में हो सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ करंट सिचुएशन यही है, ठीक है सर। उसके बाद सर फाइनल की अगर बात करें तो फाइनल के रजिस्ट्रेशन में आपको लगता है 22,000 रुपए, ठीक। और इसकी जो एग्जाम फॉर्म की फीस अगर, अच्छा, फाइनल के रजिस्ट्रेशन में आपको ऑप्शन नहीं कि आप सिंगल ग्रुप के लिए कराना है तो इतना, इसमें एक ही बार आपको 22,000 देना है। फिर एग्जाम फॉर्म की फीस की बात करूं तो सिंगल ग्रुप अगर आप दोगे फाइनल में तो 1800 रुपए, बोथ ग्रुप दोगे तो 3300 रुपीज लगता है, और लेट फीस के साथ अगर करोगे तो 600 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक। यहां पे भी आपकी एडवांस ट्रेनिंग होती है, जो मैंने आपको बताया था कि भाई 2.5 साल की ट्रेनिंग हो गई आपकी, और फिर आप 4 हफ्ते और ट्रेनिंग करते हो एडवांस वाली, तो उसके लिए भी एडवांस आईटी के लिए 7500 रुपए यानी कि 7500, और एक ट्रेनिंग होती है एमसीएस जिसको बोलते हैं 7000 रुपए। ये हो गया। अब मैं अगर आपको बात बताऊं ऑफिशियल, यानी कि इंस्टीट्यूट की पूरी एग्जाम, रजिस्ट्रेशन, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक की टोटल फीस अगर मैं आपको बताऊं, डिपेंड करता है कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो एक साथ, वगैरह वगैरह, ये आपकी बैठेगी 83,000 से लेके अराउंड 96,000। डिपेंड करता है कि आप बोथ ग्रुप एक साथ दे रहे हो, सिंगल कर रहे हो, क्या कर रहे हैं करके। इस बीच में आपका ये इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल फीस है, इसमें कोचिंग वोचिंग का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा वर्चा जो आप कोचिंग जाओगे कुछ नहीं, ये ऑफिशियली इतना पैसा तो आपको मोटा माटी लग जाता है सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक। अब इसके अलावा कुछ आपके मिसलीनियस डाउट होते हैं कि सर जब मैं मान लीजिए फाउंडेशन में रजिस्टर कराया तो रजिस्टर कितनी वैलिड रहता है। जैसे कि सर मान लो फाउंडेशन में मैंने रजिस्टर कराया और मैं फेल पे फेल होते जा रहा हूं सर, मतलब रजिस्टर कराया, फिर फेल हो रहा हूं, फिर फेल हो रहा हूं, फिर फेल हो रहा हूं, तो ये रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या है, 3 साल की बेटा। 3 साल यानी कि कितने अटेम्प्ट, टोटल 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हो फाउंडेशन के, क्योंकि मई नवंबर होते हैं। 3 साल बाद आपको आपके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ता है। ऐसी नौबत आज तक किसी को आते हुए मैंने देखी तो नहीं है, ठीक है। इंटर की अगर बात करूं तो इंटर का रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है 4 साल, यानी कि अगर आपने भाई 8 अटेम्प्ट दे दिए इंटर के, आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। वैसे ही फाइनल का रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड रहता है। और एग्जाम फॉर्म की अगर बात करूं तो रजिस्ट्रेशन तो आपका 3 साल, 4 साल, 5 साल वैलिड रहता है। एक बार रजिस्टर कराया तो 3 साल फाउंडेशन, 4 साल इंटर और 5 साल फाइनल, ठीक। लेकिन एग्जाम फॉर्म की अगर मैं आपको बात करूं तो एग्जाम फॉर्म यानी कि अगर आप मई में एग्जाम दिया, फेल हो गए, वॉट एवर, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, आप फिर नवंबर में देना चाहते हो तो आपको वापस से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार एग्जाम फॉर्म भरे तो आप वही 3 साल, 4 साल, 5 साल एग्जाम दे सकते हो, वो रजिस्ट्रेशन के लिए था, ठीक है। सर सेल्फ स्टडी, अब ये डिपेंड करता है भाई, फाउंडेशन लेवल पे आप बहुत आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो एक्सेप्ट लॉ सब्जेक्ट, क्योंकि आप 12वीं के अंदर आप लॉ नहीं पढ़ते हो, तो लॉ आपके लिए एक नया सब्जेक्ट हो जाता है। हालांकि कोई जुझारू बच्चा अगर रहा तो वो यूट्यूब में फ्री के लेक्चर इधर उधर करके मैनेज करके पढ़ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और मैथ्स अगर उसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप फाउंडेशन सेल्फ कर सकते हो। इंटर और फाइनल पूरा सेल्फ करने के लिए आपको एकदम अपना झोंक देना पड़ेगा तो ही सेल्फ होगा। बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा अगर आप इंटर और फाइनल सेल्फ करना सोच रहे हो, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। कोचिंग की अगर बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कोचिंग में आपको क्या खर्चा लग सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोचिंग कहां से लेते हो। बहुत सारी कोचिंग क्लास है जो कि भाई इंटर लेवल के एक एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 हजार, 11-11 हजार रुपए चार्ज करती है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कोचिंग पे कितना खर्चा लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप कहां से कोचिंग क्लास ले रहे हो। लेकिन मैं मोटा माटी अगर आपको बताऊं, फाउंडेशन
फाउंडेशन लेवल पे अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो आपको 15,000 के अंदर बेस्ट से बेस्ट क्लास मिल सकती है, 15 से 17,000 के बीच में बेस्ट से बेस्ट क्लास मिल सकती है ऑनलाइन फाउंडेशन में। अगर आप फेस टू फेस में जाते हैं तो यही फीस आपको 40 से 50,000 की लग जाएगी फाउंडेशन की, ठीक है जी। अगर आप इंटर पे जाते हो, इंटर पे अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो बेस्ट से बेस्ट क्लास आपको अराउंड में बोलूं 40,000 के आसपास आपके हिसाब से बैठ जाएगी, 40 से 50,000। लेकिन वही अगर आप फेस टू फेस क्लास में जाते हो तो ये 60 से 80 के बीच में जाएगी। ये एक मोटा माटी हिसाब बता रहा हूं, बहुत कम ज्यादा भी डिफरेंस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जो बहुत सस्ते में भी पढ़ा रहे, बट आपको उनकी टीचिंग जम रही कि नहीं जम रही वो मैटर करता है, सस्ता महंगा मैटर नहीं करता। जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर आप एग्जाम क्या देंगे, ठीक है। ये बात हो गई। फिर फाइनल लेवल की अगर बात आती है तो फाइनल लेवल में बच्चा आते आते बहुत मैच्योर हो जाता है, तो कुछ सब्जेक्ट को सेल्फ कर लेता है, कुछ सब्जेक्ट की कोचिंग क्लास है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फाइनल लेवल पे भी आप कितना पैसा कोचिंग में डालना चाहते हो। ये था एक बात। दूसरी बात, अब एक जो डायरेक्ट एंट्री वाली बात आती है कि सर डायरेक्ट एंट्री के बारे से आप बताने वाले थे कि सर डायरेक्ट एंट्री भी अपन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एंट्री कैसे कर सकते हो, यानी कि सीधा आप लेवल 2 में जाओगे इंटरमीडिएट के, आपको फर्स्ट लेवल स्किप हो जाएगा फाउंडेशन, सीधा सेकंड लेवल पे जाओगे इंटरमीडिएट, और थर्ड लेवल सीधा फाइनल लेवल। अब कैसे होगा, तो अगर आपने कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वॉट एवर, ग्रेजुएट हो चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन है और आपको कम से कम 55% आए हैं उस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। आप नॉन कॉमर्स से हो, साइंस से हो या आर्ट से हो, तो भैया आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 60% होने चाहिए, आप सीधा डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। अब सुनना, सर सीएस और सीएमए वाले बच्चे जो हैं, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले, वो भी ले सकते हैं इसमें डायरेक्ट एंट्री, बिल्कुल ले सकते हैं। सुनिएगा, सीएमए एग्जाम जो होता है उसका भी फाउंडेशन इंटर फाइनल 3 लेवल होता है, तो अगर आप सीएमए एग्जाम का इंटर लेवल क्लियर कर चुके हो, सीएमए एग्जाम का इंटर क्लियर है, तो आप डायरेक्ट सीए इंटर पे आ सकते हो। ऐसा नहीं कि सीएमए इंटर क्लियर है तो सीए फाइनल में पहुंच जाओगे, नहीं, सीएमए इंटर क्लियर है तो आप सीए का फाउंडेशन छोड़ दो और सीए के इंटर पे आ जाओ, ठीक। सर सीएस का भी तो एग्जाम होता है, तो अगर सीएस का आप एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर करके रखे हो, सेकंड लेवल, तो आप सीए के इंटर पे आ सकते हो, डायरेक्टली आप फाउंडेशन स्किप कर सकते हो। अभी सुनना आपको क्या करना होगा, आप तो पहले डायरेक्ट एंट्री ले लो इंटर के लिए। दूसरा, 8 मंथ की आपको प्रिपरेशन लगेगी, 8 मंथ्स प्रिपरेशन आपको लगेगी, तैयारी लगेगी, और 4 वीक के आपको वो जो इंटर एग्जाम के साथ साथ अपन ट्रेनिंग करते थे ना, आईटी ओटी जो मैंने आपको बताई थी, वो करने लगेगी, तो आप सीए इंटर का एग्जाम दे सकते हो, बराबर है। यानी कि आप डायरेक्ट एंट्री भी आओगे तो 8 महीने की आपको प्रिपरेशन रहेगी वो, और 4 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग रहेगी जो आईटी वाली थी और सॉफ्ट स्किल, उसके बाद आप सीए इंटर का एग्जाम दे सकते हो। और सुनना, जैसे कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूं, तो प्रोविजनल बेसिस में रजिस्टर करा लूं क्या, फाइनल ईयर में हूं अभी तो बन जाऊंगा सर, 6 महीने बात है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना मेरी बात, अगर आप फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन में आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा लो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है आपकी तब शुरू होगी जब आप प्रूफ दिखाओगे। अभी सुनना मेरी बात, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाली बात कहां से आ गई, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो क्या होता है, आप इंटर का फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने के बाद करते हो जब आप फाउंडेशन लेवल से आते हो, तो यहां पे क्या चक्कर है, अगर आप डायरेक्ट एंट्री में आ रहे हो, डायरेक्ट एंट्री में भी कैसे, ग्रेजुएशन से आ रहे हो, मैं सीएमए और सीएस वाले की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग हो गया, वो डिस्कस हो गया, आप ग्रेजुएशन लेवल से आ रहे हो, तो जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट एंट्री ले रहे हो, तो भाई आप सीए इंटर का एग्जाम डायरेक्टली नहीं दे सकते, आपको पहले 9 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सर 9 महीने की ट्रेनिंग कहां, सर अभी तो आपने बताया था कि फाउंडेशन के बाद इंटर का फर्स्ट ग्रुप क्लियर करते हो तो फिर 3 साल की ट्रेनिंग शुरू होती है, तो बेटा वो फाउंडेशन लेवल से अगर आओगे तब, अगर डायरेक्टली आ रहे हो तो डायरेक्टली अगर आप आओगे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन से, तो पहले आपको 9 महीने की किसी सीए के अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पहले 9 महीने, उसके बाद आप सीए इंटर का एग्जाम दे सकते हो। और वो 9 महीने आप ट्रेनिंग भी करो, आपको तैयारी भी करनी रहती क्योंकि आपके इंटर का एग्जाम भी रहेगा, तो थोड़ा सा ये टफ प्रोसेस जाता है ये वाला, तो 9 महीने की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पहले, ठीक। लेकिन जो 4 हफ्ते वाली ट्रेनिंग है ना, ये जो 4 हफ्ते वाली ट्रेनिंग है, ये 4 हफ्ते वाली ट्रेनिंग जो है ये आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में भी शुरू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 4 हफ्ते वाली जो ट्रेनिंग है ना, वो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में भी शुरू कर सकते हो, 4 हफ्ते की ट्रेनिंग, यानी कि आपको सीए इंटर एग्जाम देने के लिए पहले 2 ट्रेनिंग खत्म करनी पड़ेगी, एक जो सीए के अंदर करते हैं 9 महीने वाली वो भी, और 4 हफ्ते की जो आईटी और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग है वो भी। लेकिन जो 9 महीने वाली ट्रेनिंग है जो आप किसी सीए के अंदर करते हो, वो आप तभी कमेंस कर सकते हो, तभी आप शुरू कर सकते हो जब आपका
जब आपका फाइनल का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाएगा, देखो क्या लिखा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैन बी कमेंस आफ्टर सबमिशन ऑफ प्रूफ, यानी कि आप जब ग्रेजुएट होगा और 55 मार्क्स आया है आपका, 55% आया, तब आपकी सीए के अंडर वाली 9 महीने की ट्रेनिंग तब आप शुरू कर सकते हो, उसके पहले शुरू नहीं कर सकते। लेकिन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब हुआ है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो वो 4 हफ्ते वाली आप ट्रेनिंग कर सकते हो। यानी कि सर मैं ग्रेजुएशन से आया, पोस्ट ग्रेजुएशन से आया, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा लिया, 4 हफ्ते की ट्रेनिंग कर लिया, फिर मेरा रिजल्ट आएगा सर 55 मार्क्स जिसमें होने चाहिए 55%, फिर मैं 9 महीने की ट्रेनिंग करूंगा, तब जाके मैं सीए इंटर का एग्जाम दूंगा, अगर मैं डायरेक्ट एंट्री से आ रहा हूं तो। बराबर है क्या? और यदि आप फेल हो जाते हो, यदि आप फेल हो गए, ग्रेजुएशन आपका नहीं हुआ, आपका 55% नहीं आएगा, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वहीं कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की फीस आपको रिफंड नहीं मिलने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोर्स। कहां से शुरू होता है, कहां से खत्म होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सीए क्या क्या काम कर सकता है, इसके बारे से मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर अब हम जानना चाहते हैं कि सीए क्या क्या करता है, उसके बारे से भी बताइए, क्योंकि अब अगर मैं इसमें अगर बताया सीए क्या क्या करता है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सीए, सीएस, सीएमए तीनों ही लेवल पे पिछले 7 साल से तीनों ही लेवल पे लॉ पढ़ा रहा हूं, और हमारे साथ एक पूरी टीम है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई सीए कोर्स आप करना चाहते हैं और अलग से आपको कुछ काउंसलिंग चाहिए, कुछ इंक्वायरी करना है, आप हमारे से क्लास लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर और आपको तमाम डेमो क्लासेस वगैरह वगैरह सारी कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। आपकी इसके अलावा और कोई क्वेरी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जिसपे आप अपनी क्वेरी पर्सनली डाल सकते हो और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप गूगल फॉर्म भर देंगे तो हमारी टीम अपने आप आपको कॉल कर लेगी और आपको सारी काउंसलिंग इसके बारे से दे देगी। आपको इसके अलावा जो भी डाउट है सीए कोर्स के रिगार्डिंग, तमाम, हो सकता है मैंने कुछ चीजें कवर नहीं की हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक दीजिएगा, हमारा एक मनोबल बढ़ता है ताकि हम आपके लिए और ऐसी काउंसलिंग वीडियो बनाते रहें। अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करते हैं ना, तो एक मोटिवेशन सा मिलता है कि हाँ भाई, पब्लिक को और स्टूडेंट्स कम्युनिटी को बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो, तो हम और ऐसे वीडियो लेके आए। तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा, क्योंकि ये इतना सारा ऐसा ही नहीं है कि हम जरूर पढ़ाते हैं, लेकिन इतनी बारीक बारीक चीजें, अभी फीस क्या चल रही है, कैसे क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब के लिए हमको एक बार खुद भी रिसर्च करनी पड़ती है। तो बहुत टाइम लगता है एक इस 40-50 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए, पीछे बहुत रिसर्च लगती है। तो आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक बेल आइकन का क्लिक हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ा देता है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।